लेकिन जिसके पास ईमानदारी होती है वह उसके व्यवहार और उसके कामों में दिखाई देने लगती है। ऐसे में उसकी खुद की पहचान एक अलग होती है। आप एक अच्छा लीडर, एक गुड लीडर बनना चाहते हैं तो ईमानदारी को अपना हथियार बनाइए। माय डियर फ्रेंड, ईमानदारी एक ऐसा चीज है जो दुनिया में कभी आपको हारने नहीं देती है। ईमानदारी से बढ़कर इस दुनिया में, इस धरती पर इंसानों के लिए इससे बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। ईमानदारी में जो ताकत है, ईमानदारी में जो पावर है, वो किसी चीज में नहीं है। माय डियर फ्रेंड, झूठ कुछ समय के लिए आपको परास्त कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ में यदि ईमानदारी है, सच्चाई है, आप हॉनेस्ट हैं, तो आप कभी भी जीवन में परास्त नहीं हो सकते हैं। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें आपको हमेशा निष्ठा, ईमानदारी के साथ में सदैव रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। और वी रिच इंडिया में आज जिस प्लेटफॉर्म से हम आप जुड़े हैं, इस क्षेत्र में, इस प्लेटफॉर्म पर ईमानदारी बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए माय डियर फ्रेंड, आप सभी से को बताना चाहते हैं कि हम सबको अपना हथियार बनाना है ईमानदारी को, ऑनेस्टी को। अब हर क्षण, हर वक्त हमें ईमानदार रहना है, ईमानदारी से अपने काम को करना है, ईमानदारी से बात करना है, हर और अपने टीम में भी ईमानदारी सिखाना है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। एक अच्छे लीडर के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, जिसे कहते हैं जिम्मेदारी, यस। एक अच्छा लीडर बनने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। जब भी आप सुबह उठते हैं तभी आपको यह तय कर लेना चाहिए कि आज आपकी प्लानिंग क्या है पूरे दिन की। आज आपको क्या करना है, कब करना है, किसके साथ आपकी मीटिंग करनी है, कहां कहां जाना है आपको, और क्या नहीं करना है। ये सभी क्वालिटी एक लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी है। दूसरों, जो कि आपके कामों से झलकने लगती है, दूसरे वाले व्यक्ति को भी दिखाई देने लगती है। यस, आपने यदि किसी टीम में आपके किसी को आपने कमिटमेंट किया कि यस, मुझे मैं आज 2 बजे आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए, तो वह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका दायित्व बन जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस वक्त, उस क्षण आपको परफेक्ट टाइम पर पहुंचना है। जिम्मेदारी होती है अपने टीम की, जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की, जिम्मेदारी होती है अपने पूरे इंटायर टीम का, जिम्मेदारी होती है हर वो काम का। हमें अपने सभी कामों को जिम्मेदारी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के करना है। हम जितना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, उतना ही ज्यादा हम जीवन में आगे बनेंगे, उतना ही अच्छा हम आने वाले कल में लीडर बनेंगे। एक लीडर की पहचान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, वो जिम्मेदारियां लेने से भागते हैं, पीछे हटते हैं, वो अपने जीवन में कभी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपना हथियार बनाना, हर वो काम जो हमें मिलता है, जो हमारे हिस्से में आता है, हमें कभी होस्टिंग करने का अवसर मिलता है, हमें कभी शेयरिंग करने का अवसर मिलता है, हमें कभी ट्रेनिंग देने का अवसर मिलता है, हमें कभी प्लान देने का अवसर मिलता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में अपने उस कार्य का निर्वहन करना चाहिए। इससे आप एक अच्छा लीडर बन पाएंगे। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है माय डियर। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास। अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। एक अच्छे लीडर के पास में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप एक
लीडर बनने के लिए सभी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर यानी विश्वास की कमी है, तो शायद आप एक गुड लीडर यानी अच्छा लीडर नहीं बन सकते। आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट ना करें। डिमोटिवेशन माय डियर फ्रेंड आता है जिसे बोलते हैं नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार आता है माहौल से। यदि आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर लोग निगेटिव बोलते हैं, आप ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें हमेशा सकारात्मक विचार वाले लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमें हमेशा अपना कॉन्फिडेंस से उससे हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। हमें अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। यस, आई विल डू इट, आई विल डू इट। यस, ये मैं कर सकता हूं। यस, मैं कर सकता हूं। यस, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। हमें विश्वास होना चाहिए अपने टीम के ऊपर। हमें विश्वास होना चाहिए अपने अपलाइन के ऊपर। हमें विश्वास होना चाहिए अपने कंपनी के ऊपर। हमें विश्वास होना चाहिए हमारे प्लान के ऊपर। यस माय डियर फ्रेंड, यदि एक कॉन्फिडेंस, विश्वास आपके अंदर है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ में माय डियर फ्रेंड, पॉइंट नंबर 4, मोटिवेशन। यस, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी दवाई से कम नहीं है। ये मोटिवेशन एक दवा है माय डियर फ्रेंड्स। ये पैरासिटामॉल है, कॉम्बीफ्लॉम है। जैसे आपको फीवर आ जाता है, आप कॉम्बीफ्लॉम खाते हैं, उसी प्रकार से यह मोटिवेशन शब्द जो है, उत्साह जिसे कहते हैं हिंदी में, उत्साह एक ऐसी दवाई है जो आपके निगेटिविटी को दूर रखता है, निगेटिविटी को आपके अंदर आने ही नहीं देता। इसलिए हमें सदैव मोटिवेट रहना चाहिए। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है कि आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स जो आपको सफल होने में अड़चने पैदा कर रही हैं, हमेशा मोटिवेट बनने के लिए आप महान लोगों के से प्रेरणादायक आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। जैसे सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, संतोष नायर, भूपेंद्र राठौर, ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं इस दुनिया में, हमारे देश में। उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, उनके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दिन में कम से कम 1 से 2 बार जरूर 1 से 2 वीडियो हमें यूट्यूब पर देखना चाहिए। इससे माय डियर फ्रेंड्स हमारा मोटिवेशन बरकरार रहता है, निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आती है। या हमारा जिस क्षेत्र में है, जिस प्लेटफॉर्म पर है, या बिजनेस मोटिवेशन का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, जब हम खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे तो अपनी टीम को हम कैसे मोटिवेट करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें सदैव सुबह से रात तक हमारे अंदर मोटिवेशन की आग होना चाहिए। हमें हमारे बॉडी में एनर्जी रहना चाहिए। उसके लिए हमें जरूरत है अपने अपलाइन के टच में रहना चाहिए। उसके लिए हमें जो भी हमारे मीटिंग्स होते हैं, सभी मीटिंग अटेंड करना चाहिए। हमें मोटिवेशन मिलता है मीटिंग से, मेंटर से, सेमिनार से, बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ने से, वीडियोस देखने से, प्रेरणादायक जो लोग हैं जैसे सोनू शर्मा भी, इन लोगों से मिलता है। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे सदैव हम मोटिवेट बने रहेंगे। और मोटिवेट बने रहने से हमारी टीम मोटिवेट रहेगी। बोलना चाहिए जो फोन पर, हेलो बोलो, यस माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ऐसा बोलना चाहिए। फर्स्ट क्लास हूं, शानदार हूं, आप बताइए सर आप कैसे हैं। सामने वाला बंदा आपसे बात करे तो उसको मजा आना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब कभी भी आप फोन से बात करते हो, जब किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए। और जब हाथ मिलाते हैं किसी से तो कड़क करके ऐसा हैंड शेक होना चाहिए आपकी तरफ से, तो सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस होता है उससे। जब वो कभी आपको भूल नहीं पाएगा। वो भूलना चाहिए वाकई क्या बंदा था, उस क्या लीडर था, क्या इंसान था, इससे मिल करके मजा आ गया। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आपका छवि दुनिया भर में
विकसित होती है, फैलती है और आपका नाम होता है। आप एक अच्छे लीडर बनते हैं और आपकी दुनिया में नाम होता है। आपका नाम इतना ज्यादा फैलेगा कि लोग आपके साथ में, आपको लोगों को इस बिजनेस में लाना नहीं पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिक चले आएंगे। वो लोग बोलना चाहिए, इस हमें अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर मुझे काम करना है तो वी रिच इंडिया में करना है, और वी रिच इंडिया में करना है तो मुझे हेमराज सैनी सर के साथ ही बिजनेस करना है, हमें मंजू धनोपिया मैडम के साथ ही काम करना था है, मुझे वर्षा कदम मैडम के साथ ही काम करना है, मुझे दिलीप सर के साथ ही काम करना है। ऐसे हमारे अंदर मोटिवेशन की आग होना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस। इसी के साथ में माय डियर फ्रेंड आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन। यस, अक्सर हम लोग एक गलतियां करते हैं, कम्युनिकेशन गैप। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने की कला जिसे कहते हैं, पर खास ध्यान देना होगा। अगर आप यह फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपको कब, कैसे, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बात करनी है, तो आपको एक अच्छा लीडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यदि आप सही समय पर, सही जगह पर, सही शब्दों को फाइंड आउट कर पाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके आपके लिए यह बहुत बड़ी बात होती है एक अच्छे लीडर के लिए। आपने अपने आप में कभी भी हमें घमंड भी नहीं करना है। यदि हमारे अंदर मोटिवेशन है, हमारे अंदर बिलीव है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उसके बाद में भी हमें घमंड नहीं करना है इस बात का। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं झलकना चाहिए। बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में हमें बात करना है, बहुत ही सरल शब्दों में बात करना है। ऐसी कोई बात नहीं करना है जिससे हमारे अंदर घमंड दिखाई दे सामने वाले व्यक्ति को। माय डियर फ्रेंड, इसके लिए जो भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द बहुत नपे तुले होने चाहिए, वो शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए। ये हमारा कम्युनिकेशन में, बातचीत करने की कला में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जब हम किसी से व्यक्ति से बात करते हैं तो हम सही शब्दों का चयन करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे लीडर बनने की। इसी के साथ में माय डियर फ्रेंड छठवां पॉइंट आता है कमिटमेंट। यस, जिसे हिंदी में कहते हैं वादा। यस, एक अच्छा लीडर के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा कीजिए। किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा कीजिए। अगर आप किसी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते किसी रीजन से, तो आप प्रॉमिस ना करें। अगर आपने कमिटमेंट कर लिया तो आपको उस क्षण उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना है। अदरवाइज ऐसा कोई कमिटमेंट करें ही ना जिससे आपकी छवि बिगड़े। एक अच्छा लीडर बनने के लिए कमिटमेंट का होना, कमिटेड होना एक अच्छे लीडर की निशानी है। जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं और आप उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके इमेज बिगाड़ के रख देता है। इसलिए आप ज्यादा प्रॉमिस ना करें, जितना निभा सकते हैं उतना ही प्रॉमिस करें, और लोगों की भलाई के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस रखें। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कमिटमेंट का यह बिजनेस है, ये वादे का बिजनेस है, ये विश्वास का बिजनेस है, ये मोटिवेशन का बिजनेस है। इन बातों को, इन शब्दों को हमें अपने जहन में उतारना है। मैं समझ सकता हूं एक दिन में, एक बार में नहीं आएगा, ऐसे सेशन बार बार पुनः
दोहराए जाएंगे जिससे आपको समझ में आए। सातवां पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, फ्लेक्सिबिलिटी। यस, लचीलापन, लचकदार। जब आपने देखा होगा हवाएं चलती हैं तो पेड़ जो होते हैं, ट्री जो होते हैं, वो ऐसा झूमते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, किसी भी पेड़ में, किसी भी झाड़ ट्री में जब फलदार जो वृक्ष होते हैं, जब उसमें फल लगते हैं तो उसकी ब्रांचेस, उसकी डालियां झुक जाती हैं। ऐसा लचीलापन हम लीडर के अंदर होना चाहिए, लचीलापन हमारे अंदर होना चाहिए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो उसकी क्वालिटी को डेवलप करना है। अगर आप एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपके बिहेवियर के अंदर सॉफ्टनेस लानी होगी, यानी लचीलापन, सॉफ्ट होना चाहिए। जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सॉफ्ट होना चाहिए। जिस प्रकार से हम एप्पल को काटते हैं, एप्पल एक ऐसा फल है, या कोई भी फल को ले लीजिए, कितना सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से हमारी बातों में, हमारे बिहेवियर में सॉफ्टनेस होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, हमारे अंदर नरमी होना चाहिए। हम एक एक अच्छा लीडर नरम होता है, सॉफ्ट होता है। माय डियर फ्रेंड, आप स्टिकली बन करके, कड़क बन करके किसी से काम जरूर करवा लेंगे, नो डाउट, लेकिन आप कभी भी उससे बहुत रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है माय डियर फ्रेंड। आप कड़क होकर के कुछ समय के लिए आप किसी से भी काम तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे आप रिस्पेक्ट नहीं पा सकते हैं। गुड लीडर, एक अच्छा लीडर को मिलती है रिस्पेक्ट, एक अच्छे लीडर को मिलती है जिसके अंदर सॉफ्टनेस होता है। लोगों के साथ टाइम बिताएं। हमारी टीम है, आपकी टीम है, उसके साथ में टाइम बिताइए, उनसे हाल चाल पूछिए, उनके साथ उनके जैसा व्यवहार कीजिए, उनके जैसा बन के रहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए हर वक्त आप अपनी प्रॉब्लम को बताते रहो। अप लाइन से भी अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर कर रहे हो, डाउन लाइन से भी आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हो, आपके फैमिली में आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आप उसे स्वीकार कर रहे हो। आप इतना इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स को अपने दे रहे हो कि आपके जीवन में इसके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही आता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए लोगों के साथ में रहना चाहिए, उनके सामने वाले के प्रॉब्लम को सुनिए, उनके जैसा रहिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तभी आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, तभी वो आपके साथ में काम करना पसंद करेंगे, कोई भी हो। इसी के साथ में आठवां पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड, क्रिएटिविटी। यस, नया कुछ। यस, रोज अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचें। जो काम आप हर रोज करते हैं उसे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज जैसे आपका ड्यूटी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है होस्टिंग करने का, तो हर दिन आप कुछ उसमें नया ऐड कीजिए, कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज में कीजिए। जब आप फील्ड में जाते हैं प्लान देने के लिए, एक बार, दो बार, तीन बार जब आप प्लान देते हैं तो हर बार उसमें कुछ नया एडिशनल ऐड कीजिए, कुछ नया क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ नए तरीके से कीजिए जिससे उसमें एक रोचक बन सके, रोमांटिक बन सके। प्लान ऐसा दीजिए जिससे आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। जो साथियों, जो रेगुलर लोग यूज करते हैं, आप कुछ क्रिएटिविटी काम कीजिए जिससे आपका दिमाग इससे ज्यादा भी हमारा बढ़ता है, ज्यादा दिमाग चलता है। जब हम हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, हर कामों में हम नया कुछ हमेशा करने का सोचेंगे, नया कुछ करेंगे, उससे हमारा मस्तिष्क भी और बढ़ता है। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है। यस, इंटरेस्टिंग बन जाती है। यही बात अपने साथियों को भी समझाना है, हमें अपने डाउनलाइन को भी समझाना है, क्योंकि एक लीडर नए आइडियाज पर काम करता है, लोगों को पसंद तभी आता है। लोग बोलते हैं वाह,
क्या बात है। हेमराज सर जब भी आते हैं कुछ नया लेकर के आते हैं। रतनलाल विश्वकर्मा जब आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हमें क्रिएटिविटी के ऊपर भी ध्यान देना है, इसके ऊपर वर्क करना है, जिससे हमारा वर्क में इंटरेस्ट लगा रहता है। अदरवाइज हमारा वर्क जो है वो बोरिंग हो जाता है, नीरस बन जाता है, और हमें खुद को मजा नहीं आता है उस काम को करने में, और उससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके लिए हमारे हर कामों में क्रिएटिविटी का होना बेहद जरूरी है। चलते हैं अगला पॉइंट नंबर 10, डेलीगेट। यस, बहुत अच्छा, शानदार यह भी पॉइंट है। सभी अच्छे लीडर में जो एक बात होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उसमें 100% लगा देते हैं, खुद को पूरा समर्पित कर देते हैं उस काम के लिए जो काम वो करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप प्लान दे रहे हैं, या टीम को कुछ सिखा रहे हैं, या अपने घर में ही कोई काम कर रहे हैं। आप मान लीजिए XYZ कोई भी काम करते हैं, उसमें उस काम को 100%, जिसे कहते हैं तन मन धन तीनों लगा करके, पूरा जी जान लगा के करना चाहिए। इससे माय डियर फ्रेंड, जब 100% हम डेलीगेट के साथ में किसी भी काम को करते हैं तो सफलता 100% मिलती है, और ये एक अच्छे लीडर्स की निशानी है। क्योंकि अगर आप उस काम पर ध्यान रखेंगे किसी और काम को करने के लिए, तो वह आपके लीडरशिप की छवि को थोड़ा धुंधला सकती है। आप एक काम एक समय पे कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान किसी और काम पर है, तो डेफिनेटली वह आपकी छवि को बिगाड़ सकता है। आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकता है। इसके लिए एक टाइम पर हमें एक ही काम करना चाहिए, वो भी 100% डेडिकेशन के साथ में करना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, इसके साथ में आता है फीडबैक। साथियों, यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। आप अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, यदि आप किसी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यानी लीडरशिप कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके टीम मेंबर जो अच्छे से काम कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट जरूर करें। हमारे आपके टीम में कोई भी एक आईडी भी लेके आता है, कोई प्लान देना सीख गया, थोड़ा सा कोई शेयरिंग करना सीख गया, कुछ भी सीख जाता है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। अप्रिशिएट करने से उसके अंदर और ज्यादा उत्साह बढ़ता है, काम करने की ललक बढ़ती है, और ज्यादा वो काम करेगा। अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है, उसे शाबाशी देना बहुत जरूरी है। वाह सर, आपने बहुत कमाल का आज प्लान दिया, वाह सर आज बहुत आपने अच्छा काम किया, आज आपने कई दिनों के बाद एक आईडी लेकर आया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये कैसे किया सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, अब मैं आपको मैडम सैल्यूट करता हूं। इस तरीके से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये एक अच्छे लीडर की निशानी है माय डियर फ्रेंड। इसी के साथ में दोस्तों, आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीडर में, एक अच्छा लीडर में क्या खूबियां होती है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लीडर और लीडरशिप को जानकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप एक अच्छा लीडर बन जाएं तो दुआ में हमें भी याद रखें। इसी के साथ में साथियों, आज का लीडरशिप का यह ट्रेनिंग सेशन को मैं विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक आज सुना, आप सभी लोग एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का यह सेशन सभी हमारे भाइयों को, सभी बहनों को समझ में आया होगा, और इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में